हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो एक भाई का प्रॉब्लम आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पर और बहुत देर मेरी उनसे बात भी हुई। उन भाई का प्रॉब्लम था, उन्होंने 10 साल अपना वीर्यनाश किया। 10 साल एडिक्शन था मास्टरबेशन का, और 10 साल अपना वीर्यनाश किया। और अब 2 महीने से ब्रह्मचर्य पालन भी कर रहे हैं। सुबह 4:30 बजे भी उठते हैं, वो मेडिटेशन भी करते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते हैं और भी बहुत कुछ। पर अब उनका कहना यह है कि उन्हें कोई फ़ायदे नहीं दिख रहे हैं अपनी बॉडी में। भाई सबसे पहले मेरी बात सुनो भाई, जो तुम कर रहे हो ना, तुमने 10 साल अपना वीर्यनाश किया मास्टरबेशन करके, और अब तुमने उसे छोड़ दिया और तुम्हें 2 महीने हो चुके हैं। सुबह 4:30 भी आप उठ रहे हो, सबसे बड़ी बात। तो भाई सबसे पहले मेरा सैल्यूट है भाई आपको, सबसे पहले, क्योंकि आप ये कर पा रहे हो। भाई मेरा सैल्यूट है आपको भाई, मेरा फुल सपोर्ट है आपको, क्योंकि आपने 10 साल वीर्यनाश किया और अब आप 2 महीने से नहीं कर रहे हो, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए, और ये सबसे बड़ा फ़ायदा भी है। तो भाई आपको खुश होना चाहिए कि आपने एकदम से ही 10 साल के एडिक्शन को छोड़कर 2 महीने उसे रोक कर आप खुद पर काबू कर कर अब आप आगे बढ़ रहे हो। यही सबसे बड़ी खुशी आपको होनी चाहिए। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आपने ये कैसे कर लिया, क्योंकि भाई हर कोई नहीं कर पाता। आप एक स्पेशल इंसान हो, आपने कर लिया है। तो भाई हैट्स ऑफ है फिर से मेरा आपको भाई, सच में यार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 10 साल एडिक्शन और 2 महीने छोड़कर ब्रह्मचर्य पालन भी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई मुझे। मेरा आपको पूरा सपोर्ट है और लोगों का भी है। तो भाई घबराओ मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ायदे नहीं हो रहे। ठीक है भाई, बिल्कुल मत घबराओ। तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। और तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तुम बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में टेंशन डाल लो कि फ़ायदे नहीं हो रहे, इसलिए तुम्हें फ़ायदे भी नहीं हो रहे, क्योंकि तुमने ये बना रखा है। और वो भाई ये भी कह रहे थे कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, अजीब सा बोलते हैं कुछ। तो भाई देखो, सबसे पहले ये बात बताओ कि जो तुम्हारी हालत अब ऐसी है, जो तुम्हारी हालत हो गई है, उसका ज़िम्मेदार कौन है बताओ। आप ही हो ना, कहीं ना कहीं अपनी इस हालत के ज़िम्मेदार आप ही हो। तो अब आपको सुधारनी कैसे है ये हालत, आपको खुद ही तो सुधारनी है ना। कोई और तो नहीं आएगा आपकी ये हालत सुधारने, आपको खुद ही सुधारनी है। ठीक है भाई, तो अब आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो। तो भाई देखो, उदास होने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। बहुत बड़ी खुशी के लिए, खुशी वाली बात है आपके लिए बहुत ज़्यादा, कि आपने 10 साल का एडिक्शन छोड़ा और अब आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जा रहे हो, अपने आप को बदल रहे हो। सबसे बड़ी बात है भाई, जो कि आज के टाइम में कोई नहीं करता। हम जैसे जवान हैं, हम जैसा कोई नहीं करता भाई। सुबह 4:30 बजे उठना और मेडिटेशन करना कोई नहीं कर पाता भाई, सब सोने में लगे रहते हैं। सबको अपनी नींद प्यारी है, पर आप उठ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो और भी बहुत कुछ। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है यार, कौन कहता आपको फ़ायदे नहीं हो रहे। आप सबसे अलग काम कर रहे हो, जो कि अब आपकी उम्र का कोई नहीं कर रहा। बहुत ही कम है आप जैसे लोग जो ये सब कर रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हो आपको फ़ायदे नहीं हो रहे भाई। और भाई आपने 10 साल वीर्यनाश किया है यार, 10 साल, जो कि कम नहीं होते, बहुत होते हैं 10 साल यार। देखो भाई, सबकी अपनी अपनी बॉडी है, ठीक है। किसी को फ़ायदे जल्दी होते हैं, किसी को देर देर से होते हैं, ठीक है ना। जहाँ तक मैंने आपको देखा है, और भाई मेरा यही कहना है, आपको फ़ायदे होंगे, थोड़ा लेट होंगे। तो भाई पीछे नहीं हटना, पीछे हट जाओगे तो भाई तुम्हारा नुकसान है, मेरा नहीं है, किसी और का नहीं है भाई। मुझे ये बताओ भाई, जब मास्टरबेट करते थे तब क्या अच्छा लगता था? नहीं ना। तो फिर अब आप इसे छोड़ रहे हो, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हो, छोड़ रहे हो। अब आप उन लोगों की गिनती में नहीं आते जो मास्टरबेट करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं। अब आप वो सब नहीं कर रहे हो, अब आप उन लोगों की तरह नहीं हो, आप एक अलग इंसान अब बन चुके हो। तो कौन कहता है कि ब्रह्मचर्य से फ़ायदे नहीं हो रहे। सबसे बड़ा फ़ायदा देखो ना यार, तुम ये चीज़ तो भूल ही रहे हो कि तुम और लोगों से अलग हो गए हो। सुबह उठना जो कि कोई नहीं करता, मेडिटेशन करना जो कि हम जैसा लड़का कोई भी नहीं करता, 16 से 25 की उम्र का, सब सोने में लग रहते हैं, पर आप कर रहे हो।
अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो आहिस्ता आहिस्ता, तो कौन कहता है भाई ब्रह्मचर्य से फ़ायदे नहीं है भाई? मुझे ये बताओ, कौन कहता है? सबसे बड़ा फ़ायदा है ये भाई। आपने अपने सालों के एडिक्शन को छोड़कर, आप एक ऐसे एडिक्शन को जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था, अब आप उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती, पर आप ऐसा कर रहे हो, तो भाई आप तो बहुत किस्मत वाले हो। तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे, या आपसे नहीं हो पाएगा, या आपको फ़ायदे नहीं हो रहे? बताओ। ये आपकी लाइफ है यार, आपको क्या करना है ये आप ही जानते हो, और इसे कैसे बेहतर बनाना है ये भी आपको करना है। मेरा हो या किसी और का काम हो, आपको सिर्फ मोटिवेट करना है। आप किस तरह से सोचते हो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप किस तरह से सोचते हो। अच्छा सोचोगे तो कुछ अच्छा ही करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो भाई सब बुरा ही होगा भाई, ठीक है ना? भाई बिल्कुल भी टेंशन मत लो मेरे भाई, बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ ना, भरोसा रखो, फ़ायदे होंगे। अभी नहीं होंगे, थोड़ी लेट होंगे, फ़ायदे ज़रूर होंगे। और ये बिल्कुल सोचना छोड़ दो भाई कि फ़ायदे नहीं हो रहे, ठीक है ना भाई? तुम्हारी उम्र में अगर कोई ये काम कर रहा हो सुबह 4:30 बजे उठकर, तो मुझे बता दो, बहुत कम होंगे। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कर रहे होंगे। कोई नहीं कर रहा भाई, सब आलसी हो चुके हैं, सबको अपनी नींद भी आ रही है। तो अब आप क्या कर रहे हो? उनसे अलग जा रहे हो, उनसे कुछ अच्छा काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना भाई? देखो भाई, ब्रह्मचर्य से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप अश्लील वीडियो नहीं देखते, फ़ोटोज़ नहीं देखते, ठीक है? गंदे काम नहीं करते। मास्टरबेट, जिसकी सालों से लत लगी हुई है आपको, वो आप छोड़ देते हो। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है भाई। तो ये सोचना छोड़ दो कि आपको फ़ायदा नहीं है। इस बात की खुशी मनाओ कि आप इस एडिक्शन से निकल गए, बस सिर्फ इस बात की खुशी मनाओ। और जब इस बात की खुशी मनाओगे ना, तभी फ़ायदे होना आपको और ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना भाई? देखो भाई, टेंशन लोगे तो कोई फ़ायदे नहीं होंगे। अपने दिमाग को फ्री रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए बताया गया है सुबह को मेडिटेशन। सिर्फ इसलिए बताया गया है। सुबह को आप उठकर अच्छा महसूस करते हो, और इतना सब करके भी आप नहीं महसूस कर पा रहे हो कुछ अच्छा, तो ये आपकी गलती है भाई। क्योंकि आपने अपने दिमाग में टेंशन बना रखी है कि आपको फ़ायदे नहीं हो रहे। बस निकलो उस टेंशन से बाहर भाई, निकलो। और जो असली चीज़ है उसे देखो कि क्या आप उन लोगों में से हो अब जो आप पहले थे? नहीं हो ना भाई, तो लग रहे हो भाई ऐसे ही। सिर्फ इतना सोचो कि आप अब उन लड़कों में से नहीं आते जो मास्टरबेट करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। अब आप नहीं हो उनमें से। जब आप ऐसा सोचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी भाई। घर से बाहर निकलो, देखो कितने लड़के ऐसे मिलेंगे, आपको खुद दिखेगा, खुद देखेगा आपको, जो मास्टरबेट करते होंगे भाई। सब पता लगने लगेगा आपको आहिस्ता आहिस्ता। और जब आप खुद को देखोगे तो कहोगे क्या मैं तो इनसे बहुत अलग दिख रहा हूँ, मैं तो अब ये चीज़ें करता ही नहीं हूँ। देखना आपके साथ ये भी ज़रूर होगा। छोड़ दो भाई। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यह है कि आप उस एडिक्शन से बाहर निकल गए जिसकी आपको लत लगी हुई थी। उससे बाहर आना ही सबसे बड़ा फ़ायदा है भाई। गंदी चीज़ें छोड़ो, गंदी हरकतें छोड़ो, मास्टरबेट भी छोड़ो। आप उससे आगे निकल गए हो, आपने ये सब छोड़ दिया है। यह है सबसे बड़ा फ़ायदा ब्रह्मचर्य का। बाकी आपको अपनी लाइफ में क्या करना है ये आपकी ज़िम्मेदारी भाई। कामयाबी कैसे हासिल करनी है ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको सोचना है। आपके लिए आपकी ज़िंदगी में गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर आपको काम करना होगा। देखो भाई, बैठे बिठाए कामयाबी किसी को नहीं मिलती भाई। काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी कामयाबी मिलती है। उससे पहले कोई कामयाबी नहीं मिलती भाई। अगर आप ये सोच रहे हो ब्रह्मचर्य पालन करके सिर्फ आप कामयाब हो जाओगे, तो यार ये तो गलत बात हुई ना। कामयाब होने के लिए गोल होना चाहिए, उस पर काम करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तो कामयाब होगे ना भाई। ये सोचना छोड़ दो, ठीक है ना भाई? और हाँ भाई, एक चीज़ और कहता हूँ आपको भाई, देखो लोग आपको क्या कहते हैं इस बात का आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? लोगों की सोचोगे तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लोगों के बारे में सोचना छोड़ो कि वो क्या कहते हैं, ये सोचो कि आपके लिए क्या बेहतर है। लोग ये तय नहीं करेंगे कि आप क्या बनोगे, आप क्या चाहते हो। ये तय आप करोगे, ये सोचोगे आप कि आपको क्या करना है। आप सोचोगे, लोग नहीं सोचेंगे। अच्छा बुरा सिर्फ आपका आप ही सोचोगे, लोग नहीं सोचेंगे। लोग क्या कहते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं या कुछ, मत ध्यान दो।
मत ध्यान दो भाई, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा भाई। देखो सालों का एडिक्शन है, सालों का, तो इससे बाहर आना आसान नहीं है। और अगर आ रहे हो तो इसके फ़ायदे जो होंगे, कम से कम टाइम लगेगा, टाइम लगेगा भाई। किसी की बॉडी में जल्दी होते हैं, किसी को लेट होते हैं, पर टाइम लगेगा। बस भाई घबराओ मत और ऐसे ही लगे रहो भाई, बस लगे रहो ब्रह्मचर्य पालन करने में, ठीक है ना भाई। फ़ायदे की मत सोचो, अपनी ज़िंदगी को बनाओ और इस एडिक्शन से बाहर निकलो। मेरा मकसद भी यही है कि आपको इस एडिक्शन से बाहर निकालूं, ताकि आप और दुनिया देख पाओ कैसी है, अपनी ज़िंदगी बना पाओ इस एडिक्शन से निकल के, क्योंकि ये करके किसी को भी खुशी नहीं मिलती। तो अगर आप ये छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी खुशी आपके लिए यही है। तो भाई ऐसे ही करते रहो ब्रह्मचर्य पालन। और भाई दिमाग में आपके कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, अपने माइंड को फ्री रखो। सुबह मेडिटेशन करो, अपने माइंड को फ्री रखने के लिए ध्यान लगाओ, बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो यही मैसेज था भाई मेरा। लगे रहो भाई ऐसे ब्रह्मचर्य पालन में, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। और भाई मेरे चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो, ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और भाई किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई जाओ, फॉलो करो और मुझे मैसेज करो। मैं आपके प्रॉब्लम सुनूंगा और आपको सॉल्यूशन दूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं भाई अगली बार। धन्यवाद।